की राह पर लगाता है। आदरणीय प्रियंका जी, मुझे पत्रकार भाइयों ने कहा कि उनके पास स्टार प्रचारक हैं, और मैं कल परसों पौड़ी गढ़वाल के एक इंटीरियर इलाके में था। मैंने वहां पर कहा कि मेरे स्टार प्रचारक एक गांव के एक ऐसी महिला को मैंने खड़ा किया और उनके पैर छुए जो 16 परिवारों का हल चलाती है। मैंने कहा ये मेरे स्टार प्रचारक है, और आज का दिन तो मेरे लिए खुशी का दिन है कि मेरे स्टार प्रचारक बनके इस भारत देश के एक शहीद की बेटी मेरा स्टार प्रचारक करने आज यहाँ पर पहुंचे है। आदरणीय प्रियंका जी यहाँ पर पहुंचे। मेरे प्यारे भाइयों, जो लोग ये कहते हैं ना, कांग्रेस को आरोप लगाते हैं परिवारवाद का, उन्हें ये बता दीजिएगा कि प्रियंका जी उस परिवार की बेटी है जिस परिवार के दोनों लोगों ने इस भारत को एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आरोप लगाते हैं उनके कभी एक खून की बूंद भी क्या इस देश की एकता, अखंडता और आजादी के लिए कभी गई है? लेकिन आज चुनाव का मौसम है और चुनाव के इस समय में सिर्फ वोट मांगने के लिए लोग आते हैं। उत्तराखंड में बड़ी बड़ी आपदाएं आई, जोशीमठ में आपदाएं आई, इसके साथ साथ रैणी में 206 लोगों की जानें चली गई, और उसके बाद आपको याद होगा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना चमोली में करंट लगने से 16-17 लोग एक झटके में काल कलवित हुए। लेकिन उस समय इनके ये स्टार प्रचारक उत्तराखंड के आंसू पोंछने नहीं आए। उस समय अगर वहां हमारे लोगों के आंसू पोंछने कोई आया तो वो कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस सत्ता की राजनीति नहीं करती है, कांग्रेस सेवा की राजनीति करती है। हम सत्ता में रहे या सत्ता में न रहे, हमारा मकसद देश की सेवा करना है, देश के लोगों की सेवा करना है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे पे आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे उत्तराखंड की जनता को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अतीत में जो कुछ इस देश का सकल घरेलू उत्पाद था, जिसको जीडीपी कहते हैं और साधारण भाषा में हम उसको कह सकते हैं गुण, वो देश का गुण लोगों के हाथों में दिया। कैसे दिया? लोगों को नौकरियां दी, लोगों को पेंशनें दी, और जब ये जाली, हमारी गढ़वाली भाषा में कहते हैं जाली, ये जाली जब ये देखे कि हम कभी सत्ता में नहीं आ सकते, कांग्रेस के इतने बड़े बड़े काम जनता के हित में है, हम सत्ता में कैसे आएंगे, तो इन्होंने ये कहा कि हमारे देशवासियों हमें सत्ता दो, और ये जो गुण आपके हाथ में देते हैं हम इतना गुण देंगे, इतना गुण देंगे कि आप खा नहीं पाएंगे। और जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने वो गुण जो है ना, जो कांग्रेस हाथ में देती थी, जिसको आप तनख्वाह के रूप में, नौकरी में जो तनख्वाह मिलती है, जो पेंशनें मिलती है, उस रूप में देश के जो गुण को हम लोग खा जाते थे। इन्होंने कहा कि आप जो है हमें सत्ता दीजिए, हम आपको ज्यादा गुण देंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो गुण इन्होंने हाथ में कुछ नहीं दिया, कोहनी पे लगा दिया, कोहनी पे, और वहां वो जाता ही नहीं। खाए कैसे? कोशिश करना घरों में जाके कोहनी पे गुड़ लगाना और खाने की कोशिश करना, कोई नहीं खा पाएगा कोहनी का गुड़। 10 साल से इनका विकास कोहनी का गुड़ हो रखा है। अच्छे दिन आने वाले हैं। किसके अच्छे दिन आए? सिर्फ अमित शाह जी के बेटे के अच्छे दिन आए, जो क्रिकेट के नाम पर कौन नहीं जानते थे, कभी हाथ में बैट और बॉल नहीं पकड़ा, लेकिन सीधे बीसीसीआई के सचिव बने। आज हमारा युवा बेरोजगार है, आज हमारे 80% युवा बेरोजगार हैं। फौज की नौकरियां बंद कर दी है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 75 साल की उम्र में कह रहे हैं कि मेरे भाई और बहनों, मुझे दे दो एक मौका और हमारे जो 18 साल के बच्चे हैं उनको कह रहे हैं कि तुझे 22 साल उम्र में घोर। ये हालत है। क्या चाहते हो? हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ऐलान कर रखा है, मेरे युवा साथियों, राहुल गांधी जी ने ऐलान कर रखा है, और कांग्रेस का ऐलान, कांग्रेस का संकल्प, कांग्रेस की बात, कांग्रेस का संकल्प होता है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ऐलान कर रखा है कि आप कांग्रेस की सरकार लाइए और देश में जो बेरोजगारी की समस्या है हम उसका हल करेंगे। और कैसे करेंगे? जो 30 लाख पद खाली है, 1 साल में उन्हें बढ़ा जाएगा। जो देश में प्राइवेट सेक्टर में जो लोग सेवानिवृत्त हो सकते हैं, उन तमाम लोगों को जो ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे हैं, उनको 1 साल की अप्रेंटिसशिप देके उनको प्राइवेट सेक्टर में सम्मानजनक नौकरियां दी जाएंगी, सेवानिवृत्त में किया जाएगा। आप 5 किलो राशन की बात
बहुत लोग करते हैं। क्या चाहिए? 5 किलो राशन चाहिए कि सम्मानजनक रोजगार अपने बच्चों के लिए चाहिए? इसमें आपको चुनाव करना पड़ेगा। आपको सम्मानजनक अगर रोजगार मिलेगा बच्चों को तो 5 किलो नहीं 50 किलो राशन दे सकते हैं। कांग्रेस ने अतीत में खाद्य सुरक्षा योजना लाई, ये कांग्रेस की देन है। मुझे कहा जा रहा है कि कम बोलूं मैं, निश्चित रूप में आप सब लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों को बोलना है और हमारी नेता को और 2 सभाओं में जाना है, तो हमें यह भी चिंता है। रामनगर के हमारे तमाम भाइयों से बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अरे गढ़वाल में तुम्हें बोलने पड़ते हैं तो सर, गढ़वाल जमीन बोलते हो कि दिल्ली बोल भी हिल जाएगा ना, जब भी गढ़वाल बोलता तो दिल्ली के बारे में ना तो बारे भी हिलना से ना मेरे गढ़वाल से, और हम लोग टाइम नहीं सा कि मैं बोल सकूं। तो मेरे तमाम हमारे भाई बहनों से, हमारे तमाम भाई बहनों से मैं प्रार्थना करूँ छू कि आप सब लोग 19 तारीख हाथों निशानों बटन दबा के कांग्रेस सभी प्रत्याशी में भाई प्रकाश जोशी, भाई प्रदीप टोंटा, अरे एक बार छोड़ा भाई, एक बार छोड़ा मेरे 7-8 महीना कांग्रेस अध्यक्ष रूप में एक प्रदेश से सेवा करी। और अगर तुमसे लग रहा कि गणेश भगवान सच्ची ईमानदारी से सेवा करे और 6.5 साल भगवान केदारनाथ बद्रीनाथ सेवा करी अध्यक्ष समूह का और ईमानदारी से सेवा करी। अगर तुमसे लग रहा कि मेरे वक्त सच्ची सेवा करी, कांग्रेस पार्टी में भी सच्ची सेवा करी, तो मेरे तुमसे हाथ जोड़ कर निवेदन छे कि कांग्रेस सभी प्रत्याशी को जिता दें। ये निवेदन में आपको करता हूँ। और ज्यादा न बोलते हुए आप सब लोगों को चरणों में, पूरा रामनगर का हमारे भाई बंधु चरणों में निवेदन करते हुए अपने संबोधन पूर्ण करना चाहिए। और 19 तारीख का दिन होगा, चुनाव निशान हाथ होगा। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।